नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं आज पुनः जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखिए, अगर बायोलॉजी की बात की जाए और बायोलॉजी में अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में अगर हमें जंतुओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें फाइलम्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो यह हमारी फाइलम की श्रृंखला चल रही है और आज हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की या संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज की। तो आज हम इसके संबंध में इसके जंतुओं के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं, इनमें श्वसन किस प्रकार से होता है, इनमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, इनका शरीर किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के जीवधारी हैं, इनका न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम देखते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। तो सीधी सी बात है, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है वो एनिमल किंगडम का एक संघ है और ये एनिमल किंगडम के अंतर्गत आने वाले इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी जंतुओं का एक संघ है। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग गेगेनबॉर्न ने 1899 में किया था। ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था गेगेनबॉर्न ने 1899 में किया था। और जो प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। एक शब्द है प्लेटी और दूसरा शब्द है हेल्मिन्थीज। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट माने होते हैं चपटे, और हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वर्म, और वर्म माने होते हैं कृमि, अर्थात चपटे कृमि। तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत चपटे कृमियों को सम्मिलित किया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का अर्थ होता है चपटे कृमि। तो इस संघ के अंतर्गत ऐसे कृमि आते हैं जिनका शरीर अखंडित होता है, जो चपटे होते हैं, और अधिकांश इसके जो जंतु होते हैं वो परजीवी होते हैं, जिसके कारण मनुष्य तथा पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। परजीवी होने के कारण, शरीर के अंदर रहने के कारण ये विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो इनकी संरचना, इनकी चाल, इनकी ज्ञानेंद्रिय, इनका होस्ट किस तरह से विकसित होते हैं, तो इनके जो प्रमुख लक्षण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला लक्षण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इस संघ के जो अधिकांश जंतु होते हैं वो पैरासिटिक नेचर वाले होते हैं, अर्थात परजीवी होते हैं। तो यहाँ पर जो परजीवी शब्द है वो हमें जान लेना चाहिए। परजीवी अर्थात दूसरे व्यक्ति के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहकर जीवन व्यतीत करना। दो प्रकार के परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। तो ये शरीर के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये अंतः परजीवी होते हैं। तो इसकी कुछ जातियां जो होती हैं वो स्वतंत्र जीवी होती हैं या फ्री लिविंग होती हैं, अर्थात स्वच्छंद जीवन जीती हैं, जैसे प्लेनेरिया। ये जिन जंतुओं में आश्रय पाते हैं उनसे सटे रहने के लिए इनके शरीर में हुक्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, कंटकनुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें ये अपने होस्ट के शरीर पर गाड़ देते हैं और उन्हीं से चिपके रहते हैं। और इनके अंदर शुकर पाए जाते हैं, शुकर कहते हैं चूसक से। तो ये चूसक और कांटों की सहायता से ही अपने जो होस्ट होता है, जो पोषक होता है, उसकी सतह से, उसकी आंत से या उसकी अन्य जगहों पर ये चिपके रहते हैं और पोषण प्राप्त करते रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि होते हैं। ये पृष्ठ अधोदिशा यानी डॉर्सोवेंट्रली चपटे होते हैं। इनका शरीर बाइलेटरल सिमेट्री होता है, अर्थात द्विपार्श्व सम्मित होता है। ये इतने फ्लैट होते हैं और फ्लैट होने में ये फीते की तरह मालूम पड़ते हैं। तो इसमें एक जंतु आता है जिसे हम फीता कृमि के नाम से भी जानते हैं, जिसे फीता कृमि कहते हैं। तो ये डॉर्सोवेंट्रली चपटे होते हैं, अधोदिशा में, पृष्ठ अधोदिशा में चपटे होते हैं। और इनका जो शरीर होता है द्विपार्श्व सम्मित होता है, अर्थात इनके शरीर को खड़ी काट, दो पार्श्वों में अलग अलग इन्हें खड़ी काट करके विभक्त किया जा सकता है। इनके शरीर में कोई कैविटी नहीं पाई जाती, गुहा नहीं पाई जाती, तथा शरीर के अंगों के बीच की जगह पैरेन्काइमा से भरी रहती है। इनके शरीर के अंगों के बीच में जो जगह होती है वो पैरेन्काइमा से भरी रहती है।
ये जंतु जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं त्रिस्तरीय से, अर्थात इनका जो शरीर होता है वो 3 स्तरों का बना होता है, जिसमें 3 स्तर कौन कौन से होते हैं ये परीक्षा में पूछा जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सबसे बाहरी स्तर जो होता है, आउटर स्तर जो होता है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाले स्तर को मेसोडर्म कहते हैं तथा अंदर वाले स्तर को एंडोडर्म कहते हैं। तो ये त्रिस्तरीय होते हैं, 3 स्तरों का इनका शरीर बना होता है। इस संघ के जंतुओं के शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतुओं के ऊपर किस प्रकार का आवरण होता है, तो क्यूटिकल का आवरण होता है, क्यूटिकल के आवरण से ये ढके रहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस संघ के जंतुओं में सर्वप्रथम अंग एवं विभिन्न तंत्रों का पूर्ण विकास पाया गया। देखिए अभी तक जो हमने संघ पढ़े, हमने पढ़ा प्रोटोजोआ, हमने पढ़ा पॉरीफेरा, हमने टीनोफेरा पढ़ा, हमने सीलेंटरेटा पढ़ा, तो इनमें हमने देखा था कि इनमें अंग और अंग तंत्र का विकास नहीं हुआ था। तो सबसे पहला ये संघ ऐसा है जिसमें अंग एवं विभिन्न तंत्रों का पूर्ण विकास पाया जाता था। तो इस संघ के जंतुओं में पाचन तंत्र विकसित होता है, क्योंकि ये अपने पोषकों के शरीर में पचा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। इस संघ के जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र तथा कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते। इनमें ना तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ना ही स्केलेटन सिस्टम होता है। तो इनमें परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और कंकाल तंत्र का सर्वथा अभाव पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ा एंटीरियर गैंग्लियन या नर्व रिंग एवं 1 से 3 जोड़ी अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु यानी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, अर्थात तंत्रिका तंत्र भी इसमें डेवलप होता है, विकसित होता है। इस संघ के जंतु उभयलिंगी होते हैं। देखिए उभयलिंगी होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि इनमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतु होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। इस संघ के जंतुओं में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होती है, फ्लेम सेल्स के द्वारा होती है। फ्लेम सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो आग की ज्वाला की तरह हिलती रहती हैं। इस संघ के जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है, लेकिन ये खंड वास्तविक नहीं होते। इसके उदाहरण हैं प्लेनेरिया, फैसोलिया, टीनिया, सिस्टोसोमा आदि।